Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh, and in today video we will know how to make B.Ed third semester internship file. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बीएड के थर्ड सेमेस्टर में जब आप होते हैं तब आपको वहाँ पे इंटर्नशिप की फ़ाइल बनानी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया है कि आप इंटर्नशिप की फ़ाइल बीएड के थर्ड सेमेस्टर में कैसे बना सकते हैं। इंटर्नशिप की फ़ाइल बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ़ाइल के फर्स्ट पेज में आपको लिखना होता है इंटर्नशिप फ़ाइल का इंडेक्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इंडेक्स में आप पहले लिखते हैं प्रस्तावना, दूसरा लिखते हैं आप इंटर्नशिप का अर्थ, तीसरा लिखते हैं इंटर्नशिप की अवधारणा, फिर लिखते हैं आप इंटर्नशिप की आवश्यकता, फिर लिखते हैं इंटर्नशिप का लाभ, इंटर्नशिप का महत्व, इंटर्नशिप का उद्देश्य, समुदाय, सभा, समय, गर्मियों में, सर्दियों में, फिर लिखते हैं गायत्री मंत्र, प्रार्थना, फिर लिखते हैं देश गीत, राष्ट्रगान, स्कूल का नाम, शिक्षक एवं स्टाफ विवरण। उसके बाद आप अपने फाइल के फर्स्ट पेज को खूब अच्छे तरह से सजा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप फाइल के सेकंड पेज में लिखते हो इंटर्नशिप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षुता, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना लिखते हैं आप। इंट्रोडक्शन खुद को परखने का एक मौका है। शिक्षक के प्रोफेशन को प्रारंभ से ही सम्मानजनक रूप में देखा जाता है। आज शिक्षकों का दायित्व नई लिहाज पहले से अलग अलग नज़र आता है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यह निर्णय करना होगा कि आपको किस पर टीचिंग करनी है, डिग्री लेवल पे या स्कूल लेवल पर। अगर आपके पास टीचर लर्निंग सर्टिफिकेट है तो आप मिडिल स्कूल में पढ़ा सकते हैं, किंतु इन सब से पहले इंटर्नशिप की ट्रेनिंग करना और यह पता किया जाता है कि विद्यालय में आपने इंटर्नशिप अच्छे प्रकार से अर्थात सभी कौशलों का प्रयोग करते हुए छात्रों को पढ़ाया है, तो आपको अन्य विद्यालय में भी पढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार यदि हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमें पूर्ण रूपेण अपने अंदर शिक्षण के गुणों को विकसित करना होगा और अभ्यास हर छात्रों को पढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल करना होगा। फाइल के थर्ड पेज में आप लिखते हो इंटर्नशिप का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप शब्द प्रायः नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले उन महाविद्यालयी छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों या युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इस क्षेत्र में नए उतरे होते हैं और प्रशिक्षण के साथ ही व्यवसाय आरंभ करते हैं। हिंदी में प्रशिक्षु भी कहा जाता है। इंटर्न एक अंग्रेजी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कैद। इस क्रिया को इंटर्नशिप कहा जाता है। यह उनके लिए एक अवसर होता है जो उनके लिए आकर्षक व्यवसाय की राह को सुगम बनाता है।
इस कार्य के दौरान उन्हें व्यावसायिक कार्यों का व्यवहारिक अनुभव मिलता है जो वे मात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों में ही पढ़े हुए होते हैं। अधिकांश नियोक्ताओं का विचार होता है कि मात्र कॉलेजों में पढ़ाए गए अधिक पाठ्य पुस्तकों का सामग्री काम के लिए उस व्यावहारिक दक्षता को उत्पन्न करने में पूरी तरह सक्षम नहीं रहती जो किसी प्रत्याशी के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक होती है। इसी कारण इंटर्नशिप व्यावसायिक क्षेत्रों के नवागंतुकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने फाइल के 4th पेज पे आप लिखते हो, प्रशिक्षुता की आवश्यकता, कंसेप्ट ऑफ इंटर्नशिप। इसमें आप लिखते हो, इंटर्नशिप के लिए एक ऐसा अवसर होता है जो आकर्षक शिक्षक कार्य को सुगम बनाता है। इस कार्य के लिए उसके दौरान में उन्हें विद्यालय कार्यों का पूर्ण अवसर होता है जो अब तक मात्र पाठ्य पुस्तकों से जानकारी नहीं मिलती थी। आज विषय के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान का अवसर मिलता है। कॉलेजों में पढ़ाई नई पुस्तकें और सबके गृह कार्य छात्रों को वास्तविक कार्य स्थिति का अनुभव देने में सक्षम नहीं रहते हैं। इनकी कमी ही इंटर्नशिप द्वारा पूरी की जाती है। किसी संगठन में इंटर्न्स के द्वारा यह सीखने को मिलता है कि यह सहकर्मी किस तरह उत्पादों पर कार्य करते हैं। इस तरह कक्षा में सीधे नए उत्पादों को सिद्धांतों को व्यवहारों में लागू करने का अवसर मिलता है। इंटर्नशिप स्वयं ही पद्धति मजबूत और कमजोर पक्ष को क्षेत्र विशेष में पूर्णकालीन व्यवसाय निर्माण से पूर्ण सीखने और समझने का स्वर्णिम अवसर होता है। कार्यस्थल पर काम करके छात्र यह समझ पाते हैं कि वे किस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं और बाद में उन्हें किस काम के लिए आवेदन करना चाहिए। फिर आप लिखते हो, नीड ऑफ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप की ज़रूरत। इस पॉइंट्स में आप लिखेंगे, इंटर्नशिप की आवश्यकता हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 12 सप्ताह 6 माह से पूर्ण तक हो सकती है। कॉलेजों में पढ़ाए गए पुस्तकों एवं सब के गृह कार्य टर्म्स असाइनमेंट वास्तविक कार्य स्थिति का अनुभव देते हैं। इसके लिए अर्थ क्षेत्र है जो इंटर्न के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो निम्न है। सोशल स्किल, कॉलेज की लाइफ और नौकरी पेशा जीवन में बहुत अंतर होता है। जब स्टूडेंट नौकरी करना शुरू करते हैं तो इनमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। वे है सोशल स्किल हो आपको वर्क कंप्लेक्स पर कामयाब बनाती है। इंटर्नशिप के द्वारा सीखा जाता है कि ऑफिस में कैसे एडजस्ट होना है। वर्क कंप्लीशन, इंटर्नशिप के दौरान हर दिन सीनियर द्वारा मिलने वाले काम को उसी दिन पूरा करना, वो भी परफेक्शन के साथ। ये आदत कॉलेज टाइम में ही है। प्रैक्टिकल
नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज। इंटर्नशिप से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसके ज़रिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। आपको ऑफिस में फ़ोन से कैसे बात करनी है, कस्टमर को कैसे डील करना है, प्रैक्टिकली जानकारी इंटर्नशिप द्वारा होती है। के बाद आप लिखते हो इंटर्नशिप के लाभ। एडवांटेज ऑफ इंटर्नशिप, इसमें आप लिखते हो इंटर्नशिप के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है इंटर्नशिप के द्वारा छात्रा अध्यापिका में शिक्षण सामंजस्यता आती है। दूसरा है इसके माध्यम से छात्रा अध्यापिकाओं में शिक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है। तीसरा है इंटर्नशिप के दौरान छात्रों में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो उनके कौशलों को बढ़ाते हैं। चौथा है इंटर्नशिप के दौरान हमें अपने घर और टीचरों से दूर जाके कुछ सीखना होता है, जिससे स्वयं या सबसे अधिक योगदान होता है। चौथा है इंटर्नशिप के दौरान लोगों से नेटवर्क अच्छा हो जाता है। चौथा है इंटर्नशिप के दौरान हमें खुद क्रिएटिविटी का पता चलता है और हमें नौकरी प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे आप लिखते हो इंटर्नशिप का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। इसमें आप लिखते हो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप में लिखते हो आप इम्पॉर्टेंट ऑफ इंटर्नशिप में आप लिखते हो इंटर्नशिप के कई सारे महत्व हैं और ये किसी भी प्रोफेशन कोर्स से भी काफ़ी महत्व रखती है। इसे करने से हमें अपने कॉलेज के दिनों में ही कंपनी में काम करने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है और कैसा माहौल फेस करना होता है वे भी पता चल जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये हमें किसी भी कंपनी में अपना कैरियर चुनने में मदद करता है। इंटर्नशिप करके जब लास्ट ईयर में कंपनी रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी आती है, तब हमें अपने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस उपयोग में लाने में अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो नवागंतुकों को अपने यहाँ इंटर्न्स रूप में रखती हैं और उन्हें प्रशिक्षण देती हैं। इंटर्नशिप किए हुए लोगों को उस कंपनी में अन्य अनुभवी प्रत्याशियों पर वरीयता दी जाती है। प्रायः इंटर्न्स इस आशा के साथ किसी कंपनी में जाते हैं कि संभवतः वही उनकी पहली नौकरी का आरंभ हो जाए। यह रास्ता इंटर्नशिप की अवधि में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पेज पे आप लिखते हो इंटर्नशिप का उद्देश्य। एम्स ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का उद्देश्य हमें कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन से सामना करना सीखना कि वहाँ क्या डिसएडवांटेज होता है। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के हमें कंपनी के माहौल को समझने में मदद करती है, हमें पहले से ही तैयार करती है कि हमें आगे जाके कैसे काम करना है। इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जहाँ पर हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं वहाँ विद्यालय में विद्यार्थियों को किस प्रकार पढ़ाएंगे और उनके बारे में सभी प्रकार के उसकी
अनेक प्रकार की समस्याओं को जानकर किस प्रकार उसका समाधान करेंगे। यह एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। इंटर्नशिप का एक और मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। इंटर्नशिप के दौरान विद्यालय में कैसा पढ़ा सकते हैं। इंटर्नशिप संस्कृति विद्यालय में अंतिम वर्ष में आयोजित होने वाली विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है जिसमें विद्यार्थियों की सहभागिता होती है। नेक्स्ट पेज पे आप लिखते हैं असेंबली टाइमिंग। असेंबली टाइम में आप लिखेंगे प्रार्थना सभा मैदान में एकत्रित होने का समय ग्रीष्मकाल समर में 8 बजे, शीतकाल विंटर में समय है विंटर में 9 बजे। प्रार्थना का समय ग्रीष्मकाल 8 बजे से 8:10 से 8:20 बजे। शीतकाल प्रार्थना का समय है 9:10 से 9:20 बजे। नेक्स्ट पेज पे आप लिखते हो इस तरह से स्कूल टाइमिंग समर 8 AM टू 1:30 PM विंटर और 9 AM टू 2 PM। इस तरह से आप पोस्टर आपको इंटर्नशिप फाइल में चिपकानी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप लिखते हो गायत्री मंत्र हेडिंग डालते हो, लिखते हो ओम भू गायत्री मंत्र का हेडिंग डालते हो आप नेक्स्ट पेज में। फिर लिखते हो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद आप लिखते हो गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 3.6.10 के मेल से बना है। इस मंत्र में सवृत देव के उपासना है। इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के सवृत देव की उपासना है। इस मंत्र के उच्चारण से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे ही गायत्री देवी के रति के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आप इस तरह से आपको चिपकाना होगा ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का पोस्टर। इस तरह से आपको इसमें चिपकाना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे लिखते हो प्रार्थना प्रेयर में आप लिखते हो इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना।
इस तरह से नेक्स्ट पेज पे आप प्रार्थना सभा, इस तरह से आप पोस्टर चिपकाओगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लिखते हो देश गीत। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ अंधेरा घना छा रहा है, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी तेरी रोशनी में वेदम, तो अमावस को कर दे पूनम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना, बंद उठे प्यार के हर कदम, और मिटे बैर के ये भरम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। नेक्स्ट पेज में इस तरह से आप चिपकाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा का अभियान, सबको मिले प्राथमिक ज्ञान, इस तरह से आप चिपकाएंगे पोस्टर। और नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलद तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान संवैधानिक तौर पर मान्य होता है और इसे संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन हमारे देश भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के गायक की अवधि लगभग 52 सेकंड है। नेक्स्ट पेज पे आप इस तरह से नेशनल फ्लैग, झंडा आप चिपकाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप इस तरह से पोस्टर चिपकाएंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय की, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे इंडेक्स में आप लिखेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इंडेक्स में आप लिखोगे विद्यालय में निम्न गतिविधि करनी होगी डे बाय डे। इसमें पहला लिखेंगे कक्षा अवलोकन, दूसरे में लिखेंगे दूसरे पॉइंट में छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन, तीसरे पॉइंट्स में लिखेंगे प्रयोग किए जा रहे TLM का विवरण एवं समालोचना। तीसरे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति एवं समालोचना,
नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखा दैन दैनिधि दैननिधि तैयार करना। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यालयी अभिलेखों का विवरण रख रखाव एवं समालोचना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे विद्यालयी अभिलेखों का विवरण रख रखाव एवं समालोचना। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सामुदायिक सहभागिता की स्थिति SMC का स्थिति एवं समालोचना। उसके बाद आप लिखते हैं प्रथम दिन कक्षा अवलोकन। इसमें आप लिखेंगे कक्षा अवलोकन में कक्षा अवलोकन का अर्थ है कक्षा प्लस अवलोकन। कक्षा का अर्थ है कमरा और अवलोकन का अर्थ है निरीक्षण करना, अर्थात कक्षा अवलोकन का अर्थ है कक्ष में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करना। कक्षा अवलोकन में कक्षा से संबंधित सभी बातों का अवलोकन किया जाता है। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है कक्षा का रख रखाव एवं बैठक व्यवस्था। इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट है कक्षा में श्यामपट्ट की व्यवस्था है। दूसरे पॉइंट है दीवारों पर TLM बना है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी क्रमानुसार बैठे हैं। चौथा पॉइंट है विद्यालय में सफाई कर्मचारी की व्यवस्था है। दूसरे नंबर पे आप इसमें हेडिंग डालते हैं कक्षा का अनुशासन। इसमें लिखते हैं कक्षा में सभी विद्यार्थी अनुशासन पूर्वक कार्य करते हैं। शिक्षक के कक्षा में आने पर विद्यार्थी खड़े होते हैं। विद्यालय के आने पर विद्यार्थी पंक्तिबद्ध प्रार्थना करते हैं और पंक्तिबद्ध कक्ष में जाते हैं। शिक्षक के द्वारा प्रत्येक कक्षा में समय सारणी के अनुसार कक्षाएं ली जाती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे हेडिंग शिक्षण विधि। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, विवरण विधि, कहानी कथन विधि, वाद विवाद विधि। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे सहायक सामग्री का प्रयोग, प्रश्नों की रचना एवं पूछने का ढंग, सहभागिता, छात्रों का प्रोत्साहन आदि का विवरण लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना एवं छात्रों की पूर्व ज्ञान का अध्ययन। छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र के पूर्व ज्ञान से तात्पर्य छात्रों के उस ज्ञान से है जो छात्रों को हम पूर्वी से घटी घटनाओं, विषय विशेष से संबंधित ज्ञान, व्यवहार आदि से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से निकट भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। प्रयोग किए जा रहे TLM का विवरण एवं समालोचना। TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जिसको हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। कक्षा में पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को अधिक बोधगम्य, सरल एवं रुचिकर प्रयोग में लाई जाती है, उन्हें हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। TLM में चार्ट पेपर, मॉडल, फ्लैश कार्ड आदि आते हैं। विद्यालय में आकर्षण शिक्षण सहायक सामग्री विषयवार एवं कक्षावार उपलब्ध है तथा कुछ शिक्षक अधिगम सामग्री कक्षाओं की दीवारों पर पेंट से बने हैं। इन शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण के समय आवश्यकतानुसार किया जाता है। उसके बाद आप एक ऐसा पोस्टर लगा देते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति समालोचना, विद्यालय की प्रोफाइल, प्रधानाचार्य का नाम, समस्त अध्ययन व अध्यापिकाओं की संख्या,
एवं नाम, प्रधानाचार्य व उप सहायक प्राचार्य का नाम आदि का विवरण। उसके बाद आप एक ऐसे इमेज लगा सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्राथमिक विद्यालय नसीरापुर, प्रोफाइल ऑफ टीचर्स, इस तरह से आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय में भौतिक संसाधनों की स्थिति। इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। भौतिक संसाधन का नाम हैंडपंप। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यालयों में उपयोग जल प्रबंध हेतु संसाधन की विशेषताएं, स्वच्छ पेयजल, सदैव उपलब्धता, संसाधनों के रख रखाव की स्थिति। इसमें लिखेंगे संतोषजनक, संसाधन की समालोचना। इसमें लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय में पेयजल के लिए एक सरकारी नल लगा है। यह नल विद्यालय परिसर में दाईं ओर लगा है। नल पानी के निकासी की उचित व्यवस्था है। उसके बाद एक आप ऐसे इमेज आप लगा देंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। शैक्षिक गतिविधियों का नाम लिखेंगे प्रार्थना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। शैक्षिक गतिविधि से संबंधित विवरण, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। प्रातःकाल विद्यालय प्रांगण में उपस्थित होकर अध्यापकों के संरक्षण में प्रार्थना करना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे दैनंदिनी तैयार करना। उसके बाद आप डेट लिखेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना। फिर लिखेंगे आप विद्यालयी अभिलेखों का विवरण एवं समालोचना। उसके बाद आप लिखेंगे सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, एसएमसी का स्थिति एवं समालोचना प्रस्तावना। उसके बाद आप लिखेंगे गत वर्ष में हुई बैठकों का विवरण। उसके बाद आप लिखेंगे हेडी डालेंगे शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, विवरण विधि, कहानी कथन विधि, वाद विवाद विधि। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे छात्रों का पूर्व ज्ञान का अध्ययन। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना। इस तरह से आप इमेज लगा देंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति समालोचना, विद्यालय में भौतिक संसाधनों की स्थिति, शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, अभिलेखीकरण, दैनंदिनी तैयार करना, पाठ्य सामग्री क्रियाओं का विवरण एवं समालोचना। इस तरह से आप इमेज लगा देंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। विद्यालय अभिलेखों का विवरण एवं समालोचना, इस तरह से आप लिखेंगे। तीसरे दिन का काम लिखेंगे कक्षा अवलोकन, शिक्षण विधि, छात्रों को पूर्व ज्ञान का अध्ययन, प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना, विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना। उसके बाद आप इस तरह से डेट डालेंगे। विषय जो आपका विषय है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विवरण एवं समालोचना। उसके बाद इस तरह से आप इमेज लगा नृत्य प्रतियोगिता का चित्र लगाएंगे आप। विद्यालय अभिलेखों का विवरण एवं समालोचना, सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, एसएमसी की स्थिति का समालोचना। चौथा दिन का विवरण आप लिखेंगे कक्षा अवलोकन कैसे किया, कक्षा में अनुशासन क्या था, शिक्षण विधि क्या है, छात्रों को पूर्व ज्ञान का अध्ययन क्या है, प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण समालोचना। इस तरह से आप इमेज लगा देंगे। विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय में भौतिक संसाधनों की स्थिति क्या है, इसके बारे में आप लिखेंगे। शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, अभिलेखीकरण करना, इसके बारे में लिखेंगे।
दैनंदिनी तैयार करना, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत विषय गृह कार्य जो आपने दिया है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विवरण एवं समालोचना, विद्यालय अभिलेखों का विवरण एवं समालोचना, सामुदायिक सहभागिता का स्थिति यस्यम प्रस्तावना लिखेंगे, स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, 5वां दिन का अवलोकन आप लिखेंगे इसमें, शिक्षण पद्धति लिखेंगे, छात्रों का पूर्व ज्ञान का अध्ययन लिखेंगे। इस तरह से इमेज लगा देंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। विद्यालय में भौतिक संसाधनों का विवरण को लिखेंगे आप। उसके बाद उदाहरण के लिए डेट वगैरह सब लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से इमेज लगा देंगे, खेल प्रतियोगिता जो भी विद्यालय में हो रहा हो, खेल प्रतियोगिता उसका इमेज लगा देंगे आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाल मेला, उसके बारे में आप कुछ लिखेंगे पॉइंट्स। 6ठे दिन में अवलोकन आपने कैसा क्या हुआ उसके बारे में भी आप लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से आप इमेज लगा देंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। विद्यालय में भौतिक संसाधनों की स्थिति क्या है। उसके बाद में आप विषय लिखेंगे, जो भी आप विषय में गृह कार्य जो भी आपने दिया है। उसके बाद आप लिखेंगे वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्यालय में अभिलेखों का विवरण क्या है, ये चीज़ ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, एसएमसी की स्थिति एवं समालोचना, सर्व शिक्षा अभियान से रैली, इसके बारे में आप लिखोगे। इस तरह से आप इमेज लगाओगे, सर्व शिक्षा अभियान की रैली का इमेज लगाओगे। 7वां दिन का अवलोकन कैसा रहा, क्या है, कक्षा का अनुशासन क्या था, ये शिक्षण पद्धति क्या थी, ये चीज़ आप लिखोगे। छात्रों का पूर्व ज्ञान में अध्ययन कैसा था, ये लिखोगे आप। इस तरह से आप इमेज लगा दोगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय में भौतिक संसाधनों की स्थिति के बारे में कैसा था। उसके बाद क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण के बारे में आप लिखोगे। उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विवरण आप करोगे। इस तरह से आप इमेज लगा दो कला प्रतियोगिता का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज। विद्यालय अभिलेखों का विवरण, समालोचना। उसके बाद सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, पल्स पोलियो जागरूक रैली, उसके बारे में आप लिखोगे। 8वां दिन कक्षा का अवलोकन क्या था, उसके बारे में भी आप लिखोगे। कक्षा का रखरखाव एवं बैठक की व्यवस्था, कक्षा का अनुशासन क्या था, इसके बारे में आप लिखोगे। शिक्षण पद्धति क्या है, छात्रों को पूर्व ज्ञान अध्ययन क्या है, उसके बारे में भी आप लिखोगे। प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का प्रयोग एवं समालोचना, इस तरह से इमेज लगा दोगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। विद्यालय में भौतिक संसाधनों की स्थिति क्या है, इस तरह से आप इमेज लगाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे विषय गृह कार्य। उसके बाद शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेख करना। उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विवरण एवं समालोचना, कला प्रतियोगिता, इस तरह से आप लगा दोगे इमेज जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सामुदायिक सहभागिता एसएमसी की स्थिति क्या है, प्रस्तावना। बागवानी, इसके बारे में भी आप डिटेल से लिखोगे, बागवानी क्या है, क्या होती है। उसके बाद 9वां दिन का कक्षा अवलोकन कैसा था आपका, कक्षा में अनुशासन कैसा, शिक्षण पद्धति क्या थी, छात्रों का पूर्व ज्ञान में अध्ययन कैसा था, टीएलएम का प्रयोग, समालोचना, इसके बारे में भी आप लिखोगे। विद्यालय में भौतिक संसाधनों की स्थिति कैसी है, क्या है, शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन अभिलेखीकरण करोगे आप, इसके बारे में। देन उसके बाद में आप विषय में गृह कार्य क्या दिए हो उसके बारे में लिखोगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में लिखोगे आप। विद्यालय अभिलेखों का विवरण, समालोचना, ये सब भी करोगे आप।
उसके बाद 10वें दिन का अवलोकन आपका कैसा था, कक्षा में अनुशासन कैसा था, इसके बारे में भी लिखोगे आप। इस तरह से आप इमेज लगा दोगे। इस तरह से आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरह से इमेज लगाओगे आप। विवरण एवं समालोचना, इस तरह से विवरण लगाओगे, इमेज लगा दोगे आप इस तरह से। उसके बाद 11 दिन का कक्षा का अवलोकन कैसा था, कक्षा में अनुशासन कैसा था, शिक्षा पद्धति कैसी थी, छात्रों का पूर्व ज्ञान में अध्ययन कैसा था, TLM वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आप लिखोगे इसके बारे में आप। उसके बाद आप ये इस तरह से इमेज लगा दोगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। विद्यालय अभिलेखों का विवरण, इसके बारे में भी आप लिखोगे। वृक्षारोपण के बारे में आप लिखोगे, जैसा कि आप यहाँ पे वृक्षारोपण के बारे में आप देख रहे हो, वृक्षारोपण के बारे में भी लिखोगे आप। 12वां दिन का कक्षा का अवलोकन कैसा था, कक्षा में विद्यार्थियों का रख रखाव बैठाव, कक्षा में रख रखाव विद्यार्थियों का बैठक व्यवस्था कैसा था, कक्षा का अनुशासन कैसा था, शिक्षण पद्धति क्या थी, ये सब चीज़ लिखोगे आप। उसके बाद आप लिखोगे सैम्बल आप सैम्बल बनाओगे इस तरह से। प्लस का क्या होगा, एडिशन जोड़ योग धन, सब्ट्रैक्शन घटाना कमी, मल्टीप्लिकेशन गुणा, डिवीज़न भाग, इक्वल बराबर, इस तरह से आप इमेज लगाओगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। संसाधन की विशेषता, संसाधन की समालोचना, इस तरह से आप लिखोगे इन सब के बारे में, इस तरह से इमेज लगा देंगे आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद बाल मेला क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखोगे। 13वां दिन का अवलोकन आपका कक्षा में कैसा था, विद्यार्थियों का रख रखाव, अनुशासन का रख रखाव बैठाव कैसा था, विद्यार्थियों का अनुशासन कक्षा में कैसा था, शिक्षण पद्धति कैसी थी, ये सब के बारे में आप लिखोगे। इस तरह से आप इमेज लगा दोगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद इस तरह से आप छात्रों को गृह कार्य दोगे। ये हुआ आपका जो कि B.Ed के 3rd सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप फ़ाइल बनानी होती है। तो अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मैंने इस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके इस फाइल को देख सकते हो। इस फाइल में कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या डायरेक्ट मेल करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।